टू एक्सप्लेन कि एक तरफ मैंने एक सेशन दिया था एक साइट को, उसमें भी उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि पीसीओएस में एक तरफ तो हेयर ग्रोथ की समस्या होती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है, और एक तरफ हेयर लॉस की समस्या होती है। तो ये क्यों होती है, पहले इसको जान ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हेयर लॉस क्यों होता है? तो दोस्तों एक हार्मोन होता है, जैसे एक हम नॉर्मल फीमेल की बात करें, पहले नॉर्मल की बात करेंगे तभी हमें एबनॉर्मल समझ में आएगा। तो एक नॉर्मल फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं, बट नेचर ने बैलेंस बना के रखा हुआ है। कैसा बैलेंस? कि फीमेल में फीमेल हार्मोन को बढ़ाया हुआ है और मेल हार्मोन को दबाया हुआ है। तो मेल हार्मोन भी उसमें जरूरी है और फीमेल हार्मोन तो जरूरी है ही। तो सबको एक असाइंड वर्क दिया हुआ है कि फीमेल हार्मोन का ये काम है और मेल हार्मोन का ये काम है। तो एक नॉर्मल फीमेल में भी मेल हार्मोन पाया जाता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन्स। तो पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस में ये जो नॉर्मल अमाउंट में एक नॉर्मल फीमेल में मेल हार्मोन पाया जाता है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वो एक्सेस में सिक्रेट होने लगता है, जिसको कि हम एंड्रोजन कहते हैं। मेल हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। तो पीसीओएस पेशेंट्स में या पीसीओडी पेशेंट्स में मेल हार्मोन जो है वो एक्सेस सिक्रेट होने लगते हैं, यानी ज्यादा सिक्रेट होने लगते हैं या ज्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस मेल हार्मोन का मेन अगर हम बात करें कि मेनली कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो आपने ये नाम बार बार सुना होगा, वो सारे मेरे पीसीओएस के पेशेंट्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं उन्होंने बार बार ये नाम सुना होगा, और मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज द मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट हम मेन हार्मोन की बात करें, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो ये जो मेल हार्मोन की एक्सेस हो जाती है पीसीओएस में, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो असाइंड वर्क एक नॉर्मल फीमेल में टेस्टोस्टेरोन था, उसके अलावा ये जो एक्सेस मेल हार्मोन होता है ये क्या करता है, मैस्कुलिन फीचर्स कुछ डेवलप करने लगता है, यानी कि मेल फीचर्स कुछ डेवलप करने लगता है। तो उन मेल फीचर्स में जैसे क्या डेवलप होने लगता है कि आपको एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे आपके अपर लिप्स पे हेयर ग्रोथ होने लगता है, आपके चिन पे होने लगता है, आपके नेक पे होने लगता है, चेस्ट पे होने लगता है, आपके एब्डोमेन पे होने लगता है। तो एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगता है। सो नॉर्मल अगर से हट के अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन लेवल एक्सेस में होने लगता है, यानी ज्यादा होने लगता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और नोट करने की है कि एक्सेस से मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मेल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फीमेल के सारे फीचर्स मेल में कन्वर्ट होने लगेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा होता है तो आपके अंदर मेल के कुछ फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इन फीचर्स में मेनली क्या फीचर होता है, मेनली क्या होता है कि आपको मेल ये हिर्सुटिज्म जो नाम आपने सुना है कि हेयर ग्रोथ, आपने देखा होगा मेल को मूंछ है, दाढ़ियां होती हैं, बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, तो ये फीमेल में भी डेवलप होने लगते हैं। तो एक तो ये होता है, तो एक तरफ ये मेल हार्मोन एक्सेस में होता है तो ये काम करता है, बट दूसरी तरफ ये एक्सेस मेल हार्मोन दूसरी तरफ क्या काम करता है, दूसरी तरफ आपके जो बाल हैं, आपके जो नॉर्मल हेयर हैं, जो आपके हेड पे स्कैल्प पे जो नॉर्मल हेयर है उनको उनको गिराने लगता है, उनकी थिनिंग करता है, और जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं। तो आपको फ्रंट के एरिया में, फ्रंटल एरिया और ये जो आपका फ्रंट का बाल का एरिया है वहां पे आपको बाल्डनेस टाइप का नजर आने लगता है, वहां पे पैचेस, बाल्डनेस पैचेस नजर आने लगते हैं, यानी कि आपके बाल थिन होने लगते हैं। बहुत लोगों को बाल थिनिंग ऑफ हेयर की समस्या होती है और बहुत सारे लोगों को बाल झड़ने लगते हैं। तो मेनली ये जो बाल झड़ने की समस्या होती है वो आपके आगे वाले एरिया में होती है। तो फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस होने लगता है। तो एक तरफ ये आपको एक्स्ट्रा हेयर दे रहा है, यानी आपके इस सेंट्रल बॉडी एरिया में एक्स्ट्रा हेयर दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि आपके जो नॉर्मल हेयर है उनको तोड़ रहा है, उनको थिन कर रहा है, और जिसकी वजह से वो टूट रहे हैं। तो ये ऊपर वाले ने कुछ ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसका समझना शायद बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, बट एक सिंपल लैंग्वेज में यही समझिए कि एक तरफ तो ये एक्सेस हेयर दे सकता है और दूसरी तरफ ये आपके हेयर को तोड़ सकता है, यानी कि आपके हेयर को गिरा सकता है। तो बहुत सारे पीसीओएस पेशेंट्स, मेरे वो सारे पेशेंट्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं और जिनको हेयर फॉल की समस्या है और जिनको मैं ओपीडी में नेचुरल प्रोसेस इतना डिस्कस नहीं कर पाती, उन सब के लिए भी मैं ये सेशन कर रही हूँ, और उन सारे लोगों के लिए सेशन कर रही हूँ जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और जो लोग आगे मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर जो लोग घर में रह के अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये सेशन कर रही हूँ मैं कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं से हाँ भला ऐसी वाली चीज आप कर सकते हैं। कुछ आपको जानकारी मिल सकती है कि अपने एक्सेस हेयर फॉल को किस तरीके से आप नेचुरल तरीके से रोक सकते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि हमारा हेयर फॉल क्यों होता है पीसीओएस में। पीसीओएस में हेयर फॉल की समस्या का रीजन क्या होता है कि मेल हार्मोन एक्सेस में हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमें मेनली बात करना है नेचुरल तरीकों पे कि क्यों होता है,
ये तो हमने बात कर ली क्यों होता है। इससे पहले एक अच्छी खबर आपको सुनाती चलती हूँ, बहुत अच्छी खबर है सारी फीमेल्स के लिए, सारी गर्ल्स के लिए, उनको जिनको कि हेयर फॉल होता है, और बॉयज़ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट गर्ल्स के लिए ये खबर बहुत अच्छी है। देखिए ये फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस बोलते हैं। पीसीओएस में जो हेयर लॉस की समस्या होती है, इसको हम कहते हैं फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस। तो ये फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो है, ये मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस से किस तरीके से डिफर करता है। यानी मैंने आपको कहा ना कि इसमें एक अच्छी बात होती है, तो वो अच्छी बात या एक खुशखबरी आपके लिए क्या होती है कि मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस में आपके जो हेयर गिर गए, जो झड़ गए या जो बाल्डनेस आ गई, वो रीग्रो नहीं करती है। लेकिन पीसीओएस पेशेंट्स में आपके जो हेयर झड़ गए, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराओगे तो वो हेयर रीग्रो हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल है वो अलाइव रहता है, डेड नहीं होता। तो इससे पहले कि बहुत देर हो, आपको टाइमली, मैंने अपने सारे सेशंस में कहा है कि आपको टाइमली अपना ट्रीटमेंट लेना होगा। तो मैं ये सेशंस जो करती हूँ दोस्तों, आप इसको हरगिज़ ये मतलब मत लगाना कि सिर्फ इन सेशंस के जरिए, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप सिर्फ इन सेशंस से आप चीज़ें सीख कर अपने प्रॉब्लम को, अपने पीसीओएस या पीसीओडी प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे, ऐसा नहीं है। बट ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। तो एक अच्छे डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या बहुत ज़्यादा हो और आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हो तो आपकी समस्या जो है वहीं पे रुक सकती है, और हो सकता है कि आपको न्यू हेयर ग्रो हो जाए। तो फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो पीसीओएस पेशेंट्स में होता है, उनके लिए खुशखबरी यही है कि अगर आप टाइमली इसको ट्रीट करवाते हो, प्रॉपरली ट्रीट करवाते हो, तो आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी ये समस्या वहाँ पे रुक जाए और न्यू हेयर ग्रो हो जाए। क्योंकि जो लॉस हुआ है, वहाँ के जो फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उनसे जो टूट के हेयर गिरे हैं, तो वो फॉलिकल्स डेड नहीं होते, वो अलाइव रहते हैं। तो अलाइव रहते हैं मतलब कि उनमें से फिर से हेयर रीग्रो कर सकता है। ओके, तो ये एक अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा इस तरीके से कि टाइमली इसको ट्रीट कराइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं कि होम रेमेडीज़ की या फिर नेचुरल ट्रीटमेंट की, तो क्या हो सकता है। ज़्यादा टाइम हम आज रीजंस पे नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो सेशंस हो जा रहे हैं, और मुझे भी दिक्कत आ रही है, आप सबको भी दिक्कत आ रही है, उतनी लंबे आप नहीं जुड़ सकते, तो बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे। इसलिए क्विकली हम आ जाते हैं कि होम रेमेडीज़, ये जो जिनको भी हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस की समस्या हो रही है, वो होम रेमेडीज़ क्या क्या ले सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। इनफैक्ट आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मैं देख रही हूँ उससे जुड़ रहे हैं, उन सबको इसमें पता होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी ओपीडी में एक्सप्लेन करी हुई है, बट वो लोग जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं उन सबके लिए भी ये जानकारी है। पहले तो ये कि आप जो उल्टे सीधे खाने खाते हैं, यानी कि आप जो ये फास्ट फूड्स लेते हैं या फिर फ्राइड चीज़ें लेते हैं, ये जो बाजार में आप कुछ भी ऑर्डर करके मंगा लेते हो, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। वाइट चीज़ें, जो वाइट डाइट है हमारी, यानी कि आपका वाइट शुगर वाइट होता है, यानी आपका वाइट ये जो फ्लावर होता है, वाइट राइस होता है, इन सबको कट डाउन कीजिए, इन सबको कम कीजिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से कट डाउन कीजिए, और अपनी डाइट में से ये जो गलत फैट है इसको निकालिए। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम पीसीओएस में जो आप डाइट बताई थी, सीड्स खाने से भूख नहीं लगी है और मेरा वेट लॉस हो गया है, मेरा वेट 40 kg हो गया है, मुझे वेट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊँ। ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है, इनका वेट लॉस हुआ है और इनको वेट बढ़ाना है, बट अभी हम यहाँ पे वेट बढ़ाने या वेट घटाने का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए। आप शायद गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, और अभी हम वेट लॉस पे आएंगे। अभी जो वेट लॉस की बात करूँगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी बहुत डिटेल में वेट लॉस नहीं कर सकते। पीसीएस में प्रेगनेंसी हो सकती है। पूजा चंदन जी ने पूछा है, पूजा चंदन जी, ये पीसीओएस में प्रेगनेंसी एक इश्यू होता है। रफली अगर मैं बात करूं तो पूजा जी, पीसीओएस में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम यानी कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम रफली 60 to 80% या 60 to 70% पेशेंट्स में होती है। बट अगर इसको हम राइटली और राइट टाइम पे ट्रीट करें तो अगर मैं कहूँ कि 60 to 80% केसेस में प्रेगनेंसी होती है, बट राइटली और राइट टाइम पे इसका ट्रीटमेंट लें। बहुत लेट आप करेंगी और उस केस में होता क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, और वो स्ट्रेस जो है अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर का काम करता है, जिससे कि हमें बहुत परेशानी होती है पेशेंट को ट्रीट करने में। तो मैं हर तरीके के पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आप अगर राइट टाइम से और राइट एज में आ जाते हो, इनफैक्ट जब आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तभी अगर आप आ जाते हो तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हमें वक्त लगता है, टाइम लगता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। तो आप टेंशन में नहीं आओगे, आप
स्ट्रेस में नहीं आओगे और हमारे लिए भी आपका ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी होगा। तो मेरे इतने सारे पेशेंट्स में कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि उनको समझाने के बावजूद, काउंसलिंग देने के बावजूद वो इतना स्ट्रेस लेते हैं, शायद फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें नेगेटिव चली जाती हैं। क्योंकि स्ट्रेस पीसीओएस में या प्रेगनेंसी में एक नेगेटिव फैक्टर होता है, आपके तमाम ट्रीटमेंट के बावजूद वो आपके लिए नेगेटिव होता है। तो पीसीओएस में यस प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप अपने पीसीओएस को सही तरीके से ट्रीट कराते हो। लेकिन इसके अलावा भी बता दूं, 20 से 30% रफली पीसीओएस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेजॉरिटी 60 to 80% या 60 to 70% में इनफर्टिलिटी इश्यूज आती हैं पूजा जी। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आप अपना टाइमली ट्रीटमेंट कराइए और ढंग से ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वक्त लगता है ठीक करने में, उसमें कोई जादू नहीं होता, डॉक्टर कोई मैजिशियन नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए आपको ट्रीट करने के लिए। ओके, तो हम अपने आगे बढ़ते हैं। मैम सीड्स खाने से मुझे, अच्छा ये तो वापस से रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने ये नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ, कि हेयर लॉस वाले अब थोड़ा सा टॉपिक से अलग क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप टॉपिक पे आइए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक हेयर लॉस से जुड़ा हुआ है। पीसीओडी में हेयर लॉस की समस्या जो है उसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, या होम रेमेडीज क्या हो सकती है उससे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि आप अपनी डाइट को सुधारिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट को सुधारिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नेगेटिव फैक्टर होता है। आप अपनी फ्राइड चीज़ों को हटाइए, आप अपने जितने ख़राब तरीके के ऑयल्स हैं उन सबको हटाइए। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज़ करने के लिए मैंने आप सबको कहा था, तो वो प्लीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और इधर उधर के उल्टे सीधे जितने भी ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जितने भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं उन सबको हटाइए, एक्स्ट्रा शुगर कट डाउन कीजिए आप। तो एक तो हो गया डाइट। दूसरा क्या है, वेट लॉस। वेट लॉस यानी कि जिनको वेट गेन की समस्या है उनको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अभी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनका वेट लॉस कुछ ज़्यादा हो गया है और वेट गेन करने के लिए बता रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पीसीओएस में वो जो ओबीस पेशेंट्स हैं, जिनको भी ओबेसिटी हो रही है, या जो ओबीस पेशेंट्स हैं जिनको पीसीओएस में ओबेसिटी है, वो प्लीज़ ध्यान से सुने कि पीसीओएस में वेट लॉस करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप वेट लॉस कीजिए तो आप घर गए और आपने फास्टिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले तो आप सही से अपने डॉक्टर से जानकारी लीजिए और सही तरीके से उसको सुनिए। हाय डॉक, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ये चोपड़ा जी हैं जिन्होंने कहा है थैंक यू फॉर द सेशन, माई हेयर यूज्ड to be straight, now they are 100% curly, can PCOS be a reason for this? देखिए चोपड़ा जी, ऐसा तो नहीं है कि ये कर्ल होना या फिर स्ट्रेट होना पीसीओएस का रीज़न है, लेकिन अगर आपकी हेयर की थिनिंग हो रही है तो पीसीओएस एक रीज़न हो सकता है, बट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सिर्फ हेयर के बेसिस पे आपको पीसीओएस नहीं बोला जा सकता। आपको अपनी बाकी चीज़ें, बाकी प्रॉब्लम्स और आपके बाकी चेकअप्स होने के बाद ही बताया जा सकता है कि आपको पीसीओएस है कि नहीं है। तो कर्ली होना या स्ट्रेट होना पीसीओएस का फीचर नहीं है, लेकिन अगर आपकी हेयर की थिनिंग हो रही है, हेयर टूट रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओएस, बट नॉट ऑलवेज। रिमेंबर, नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं है कि जिसको बाल झड़ रहे हैं सबको पीसीओएस हो, लेकिन कई बार पीसीओएस में ये समस्या आती है। तो जिनको ये समस्या आती है उनके लिए ये चीजें मैं बता रही हूँ, तो आप सब ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज मैंने बताया कि वेट रिडक्शन। तो पीसीओएस में वेट रिडक्शन का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं करना है कि आप फास्टिंग करना शुरू कर दीजिए। मैंने अपने पिछले सेशन में भी ये चीज इस पे बहुत जोर दिया था कि पीसीओएस के वेट रिडक्शन में फास्टिंग नहीं करना है। देयर इज अ वे टू रिड्यूस द वेट। उस तरीके से वेट रिड्यूस करना है ताकि आपके अंदर चीज़ों की डेफिशिएंसीज ना हो, क्योंकि अगर डेफिशिएंसीज होंगी तो ये आपके लिए नेगेटिव फैक्टर का काम करेगा और आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो पीसीओएस में वेट रिडक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगी, बट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था वो वीडियो मैं यूट्यूब पे करूंगी। तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ यूट्यूब पे आप सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैं उस पर पीसीओएस पे वेट रिडक्शन कैसे करना है मैं उस पर आपको सेशन यूट्यूब पे करूंगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा सेशन होगा। तो इस पर हम नहीं करेंगे, इस पर अभी हम अपने टॉपिक से स्टिक होते हैं। ओके, सो वेट रिडक्शन, 5 से 10% वेट रिडक्शन भी आपके हेयर लॉस की समस्या को और पीसीओएस के या पीसीओडी के बाकी सिम्टम्स को कम से कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो एंड्रोजन लेवल जो एक्सेस में आ गया है, ये जो आपका वेट लॉस है वो उसको कम करेगा। तो जब एंड्रोजन लेवल्स कम होंगे, यानी मेल हार्मोन लेवल्स जब कम होंगे, तो उसकी वजह से जो समस्याएं आपको आई हैं वो भी कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई कि आप ये चीज़ें करें। उसके अलावा और क्या चीज़ है? प्रोटीन।
आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए। जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आपका वेट लॉस ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन आपकी डाइट में खूब सारा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर आपकी डाइट में नहीं होगा तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है, जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा, उससे हेयर टूटने लगेंगे। आपके बालों के अंदर प्रोटीन ही नहीं है तो क्या होगा, हेयर्स टूटने लगेंगे। तो आपके हेयर फॉलिकल्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो आपको खूब सारा प्रोटीन कंज्यूम करना है। और पीसीओएस में मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, प्लीज प्लीज टेक प्रोटीन्स। तो यहाँ मैंने बताया कि आप प्रोटीन्स लो तो पेशेंट क्या करता है। अभी तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने लगी हूँ। कुछ पेशेंट्स क्या करने लगे थे कि मैंने बोला कि आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ, तो वो जाते थे बाहर बाजार, जब गए फार्मेसी के पास गए और प्रोटीन बिस्किट्स ले आए, प्रोटीन पाउडर ले आए, तो इससे क्या होता था, उल्टा और वेट बढ़ा के मेरे पास आ जाते थे। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, मैं नेचुरल प्रोटीन की बात कर रही हूँ। तो प्रोटीन में जैसे आप क्या ले सकते हो, प्रोटीन में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन तो आप दाल, बहुत सारी दाल से हमारे पास जो हम खाते हैं, दाल बढ़ाओ, अंडा बढ़ाओ। अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो आप फिश ले सकते हो, जिसमें साल्मन एंड ट्यूना फिश बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, जो कि मैं पीसीएस पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप ये ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। तो प्रोटीन का जो नेचुरल फॉर्म है सोयाबीन, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ये किसी ने पूछा है किचन, मैं नाम थोड़ा सा ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, मिस्टर कोई पोटो 84 लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है, हाई डॉग, हाउ टू लेसन हेयर ग्रोथ ऑन चिन एंड चिन एरिया। देखिए, ये जो चिन एरिया की हेयर ग्रोथ है, दैट इज कॉल्ड एज हिर्सुटिज्म। और हिर्सुटिज्म पे हम अगला सेशन कोई रखेंगे। अभी हम इस सेशन में एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हुई है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो हेयर लॉस हो रहा है हमारे स्कैल्प पे, हमारे सर के ऊपर जो हेयर लॉस हो रहा है या थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है, आज उसकी समस्या पे हम बात कर रहे हैं और उसकी रेमेडी पे बात कर रहे हैं। तो आज जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो चीज़ें आप प्लीज़ अपने ऊपर भी आजमाएं, क्योंकि हिर्सुटिज्म में भी ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो आप जिनको भी हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है वो भी ये सारी चीज़ें आजमा सकते हैं। सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें से कई सारी चीज़ें आजमा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी इनकी डेफिशिएंसी होने से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम हिर्सुटिज्म पे यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हेयर लॉस जो कि आपके स्कैल्प पे हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन बढ़ाइए। तो प्रोटीन, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की अगर आपके अंदर कमी होगी तो आपके हेयर लॉस होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोटीन जो हेयर में होते हैं मेनली, उसको क्या बोलते हैं हम, केराटिन। केराटिन कहाँ पाया जाता है, आपके केराटिन जो होता है वो एक अच्छा प्रोटीन होता है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है, जो कि आपके नेल्स में, आपके स्किन में, आपके हेयर में पाया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। और ये आपके हेयर में अगर आप प्रोटीन कम लेते हो तो प्रोटीन की समस्या जब हेयर में होगी तो हेयर नेचुरली फॉल करेगा। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना है। अच्छा, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन आता है, विटामिन B7, जिसको कि हम बायोटिन बोलते हैं। तो अगर बायोटिन की कमी होती है तो भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि बायोटिन जो होता है वो केराटिन प्रोडक्शन को या केराटिन के बनने को की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ाता है। तो उस केराटिन यानी जो प्रोटीन होता है, हेयर का जो प्रोटीन है उसके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, बायोटिन। एक विटामिन B7 होता है जिसको बायोटिन हम बोलते हैं, वो हेल्प करता है। तो अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोटीन बनने के प्रोसेस में भी फर्क पड़ेगा। तो प्रोटीन अगर कम बनेगा तो भी आपके हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की समस्या आएगी। तो बायोटिन डेफिशिएंसी भी एक रीजन हो सकता है आपके अंदर हेयर फॉल होने का या हेयर थिन होने का, क्योंकि हेयर थिनिंग होने के बाद धीरे धीरे हेयर ब्रिटल होते हैं और टूट जाते हैं। तो ये जो आपके अंदर हेयर फॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके अंदर प्रोटीन ठीक हो लेकिन आपके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि बायोटिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, यहाँ पे हम किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बायोटिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। बायोटिन बाकी आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। एक तो आपका पाया जाता है एग योक, यानी कि जो व्हाइट पार्ट होता है एग में, और एक येलो पार्ट होता है। तो जो येलो पार्ट होता है उसमें बायोटिन मिलता है। तो अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आपको सिर्फ एग का व्हाइट पार्ट नहीं खाना है, आपको येलो पार्ट भी लेना है, यानी एग योक भी लेना है आपको। उसके अलावा मिल्क में होता है बायोटिन, उसके अलावा बनाना में होता है, उसके अलावा वॉलनट, अखरोट जिसको बोलते हैं, उसमें भी होता है बायोटिन। उसके अलावा सैल्मन फिश, जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनके लिए सैल्मन फिश में भी होता है बायोटिन। उसके अलावा सीड्स, पीसीओएस में मैं बहुत ज़्यादा सीड्स रिकमेंड करती हूँ। तो वो सारे पेशेंट्स जिनको मैंने रिकमेंड किया हुआ है उनको अगर हेयर फॉल की समस्या है तो प्लीज़ आप ध्यान दें कि सनफ्लावर सीड्स में बायोटिन भी होता है। तो इसका कंजप्शन या इसको अपनी डाइट में बढ़ाएं।
तो सनफ्लावर सीड्स में भी बायोटिन होता है, मशरूम्स में भी बायोटिन होता है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, आई थिंक कांदा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। आप लोग अगर इसका हिंदी जानते हैं तो आप मुझे बता दें। स्वीट पोटैटो में भी बायोटिन होता है। तो बायोटिन की कमी होने की वजह से भी आपके हेयर फॉल की समस्या या हेयर थिनिंग की समस्या आती है। तो आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को बढ़ाएं, जिससे कि अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो आपकी ये डेफिशिएंसी जैसे जैसे पूरी होगी वैसे वैसे आपकी हेयर जो है, आपका जो थिनिंग है वो रुकेगी और आपका हेयर फॉल रुकेगा। तो एक चीज़ और बता दूं, ये जो बायोटिन है, विटामिन B7 है, ये आपकी बॉडी में ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं होता। तो ये आपको डाइट से ही लेना पड़ता है, डाइट से ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लोगे तो फिर अच्छा, ये किसी ने आंसर दिया है शकरकंदी। यस, आई थिंक यू आर राइट। थैंक यू चोपड़ा जी, आपने सही आंसर दिया। शकरकंदी या शकरकंदी ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, स्वीट पोटैटो को। तो इसमें भी बायोटिन होता है। तो आप इन नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि उसके अलावा और क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी बालों की समस्या हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है जिंक। उस आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अभी कोरोना के वक्त में बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जिंक दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल। तो जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बालों की समस्याओं में। जिंक सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंक की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपके बालों के गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जिंक का जिक्र करना अभी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो कोविड काल और कोविड में इतनी ज़्यादा अभी हमने देखा कि बहुत ख़राब दौर से अभी कोविड के हम गुजरे हैं। अभी ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपनों को खोया है। तो हम इस चीज़ से बचे रहें और ऊपर वाला करे कि आप में से या हम में से किसी को इस तरह का कोई सामना ना करना पड़े। तो अभी इस कोविड काल में और पिछले कोविड काल में भी जिंक आप सबके सामने आया होगा कि जिंक लेना है। तो जिंक एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट भी होता है। तो हम यहाँ पे उसी जिंक की बात कर रहे हैं। तो जिंक की अगर कमी होती है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो जिंक करता क्या है? जिंक जो होता है वो क्या करता है कि आपके जो हेयर के टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ करता है, और उसके अलावा आपके बालों में रिपेयरिंग का काम भी जिंक करता है। तो हेयर टिश्यूज जो है उनकी ग्रोथ करता है, आपकी बालों की रिपेयरिंग करता है, यानी बाल जो रिपेयर होते हैं वो भी जिंक करता है। और उसके अलावा जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जिनसे हेयर ग्रो करते हैं, उनके आसपास जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनको भी एक्टिव रखता है जिंक। तो जिंक की कमी होने से आपके बाल थिन हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जिंक लेना बहुत ज़रूरी है। और आप जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं। 50 मिलीग्राम का सप्लीमेंट आता है जिंक का। आप अगर आपको बालों की समस्या है कि बाल झड़ रहे हैं, बहुत थिन आउट हो रहे हैं, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे वो सारे पेशेंट्स जो इंडिया के हैं और कुछ पेशेंट्स जो बाहर से जुड़ रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, उन सबको आई थिंक आपको ओवर द काउंटर भी मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी जिसमें जिंक होगा। तो 50 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक डेली 8 वीक्स तक लेकर देखिए, हो सकता है कि आपकी बालों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाए अगर वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। तो इंडियंस में काफ़ी हद तक इस तरह की डेफिशिएंसीज मिलती हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको अपना के देख सकते हैं। तो 50 मिलीग्राम ऑफ जिंक आप डेली 8 वीक्स तक लेकर देख सकते हैं, जिंक रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं कि आपकी हेयर की समस्या जारी है या नहीं जारी है। तो वो सारे PCOS पेशेंट्स भी जिंक को रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसे अभी बता दूं आपको कि कोविड पेशेंट्स को भी जिंक दिया जा रहा है। कई बार कोविड पेशेंट्स को जिंक दिया जा रहा है और कई बार प्रिवेंशन के तौर पे भी जिंक दिया जा रहा है। तो आप लेके देख सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको उतना हार्म या नहीं होगा जिंक से, तो आप एटलीस्ट 4 वीक्स स्टार्ट करके देखें। और अगर आपकी बालों की समस्या रुकती है तो आप उसको फिर 8 वीक्स तक लेकर देखिए, 50 मिलीग्राम ऑफ जिंक। अच्छा, उसके बाद हमने बायोटिन की बात कर ली, हमने जिंक की बात कर ली। उसके बाद एक और डेफिशिएंसी आती है, दैट इज विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसको 99% पेशेंट्स इग्नोर करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मैं अपनी OPD में बहुत कंसिडर करती हूँ, क्योंकि PCOS से और आपकी इनफर्टिलिटी से, आपकी प्रेगनेंसी से, इन सब से आपके विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन है। और मैं अपने कई सारे वीडियो में ये कवर कर चुकी हूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से PCOD की प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी इनफर्टिलिटी इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके कोरोना में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके लिए नेगेटिव फैक्टर होगी। तो विटामिन डी आप अपना ज़रूर चेक कराइए, और अगर उसकी कमी है तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। तो विटामिन डी को रिप्लेस कराना ज़रूरी है।
तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए। अभी के सेशन में मैं कवर तो कर रही हूँ कि हेयर लॉस का, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे ध्यान में आ रही है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि विटामिन डी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इसकी कमी से बहुत बार आपको वीकनेस होती है और आपको पता नहीं चलता है कि आपको इतनी वीकनेस क्यों हो रही है। आपको सुबह उठने का मन नहीं होता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो वो सारे लोग, और वो सारे लोग क्या मैं कहूँगी कि हम सब में अगर मैं देखूँ जो लोग मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेनली किसको नहीं होती है? जो किसान हैं उनको नहीं होती है, या फिर जो रिक्शा चलाते हैं उनको नहीं होती, क्योंकि वो खुली धूप में है। लेकिन हम सारे लोग अगर धूप में निकलते भी हैं तो पूरा कवर होके, क्रीम लगा के, या फिर अगर मेल जुड़ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हेलमेट लगा के निकलेंगे, या फिर गाड़ी से आप निकलेंगे तो आप विटामिन डी आपको किससे मिलता है? आपको सन से मिलता है। तो आप उससे एक्सपोज ही नहीं होते। तो जब आप एक्सपोज नहीं होंगे तो आपको विटामिन डी कैसे मिलेगा? गुड इवनिंग आयुष भारद्वाज जी। अभी हम बात कर रहे थे विटामिन डी की, तो प्लीज़ अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके पीसीओएस से, आपके इनफर्टिलिटी से, आपके हेयर फॉल से और आपके कोविड से भी है। तो प्लीज़ अपने विटामिन डी लेवल को चेक कराएं, और अगर उसकी कमी है तो उसको रिप्लेस कराएं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, विटामिन डी के बाद अगर हम आएँ तो उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को एंटी स्ट्रेस मिनरल भी बोलते हैं। मैग्नीशियम की कमी होने से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है, कैसे हेयर लॉस होता है? तो मैग्नीशियम क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है वो आपके कैल्शियम मतलब आपके स्कैल्प पे कैल्शियम के फ्लेक्स बनने से रोकता है। तो कैल्शियम के फ्लेक्स अगर बन जाएंगे तो क्या होगा? आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो मैग्नीशियम उन फ्लेक्स को बनने से रोकता है और कैल्शियम को उसको अपनी जगह बताता है कि भाई तुम्हारा काम बोन में है, जाओ और वहाँ पे अपना काम करो, यहाँ सर पे या हेड पे आके हमें परेशान नहीं करो। तो मैग्नीशियम कैल्शियम को रास्ता दिखाता है कि तुम यहाँ हेड पे आके फ्लेक्स बना के हमें परेशान नहीं करो, अपने रास्ते जाओ, भाई तुम्हारा बोन में काम है, जाके बोन में जाके अपना काम करो। गुड इवनिंग, ये क्वीन मनोज जी हैं। गुड इवनिंग मनोज जी। तो मैं कह रही थी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि ये कैल्शियम के फ्लेक्स वगैरह बनने से रोकता है और सर्कुलेशन, स्कैल्प के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो जब आपका कहीं का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ जो होगी वो अच्छी होगी, जो हेयर ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। तो एक तो आपके सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगेन यहाँ पे प्रोटीन की बात आ गई। देखिए प्रोटीन की बात आपके बालों में कितनी जगह पे आ रही है, तो प्रोटीन को प्लीज़ आप इग्नोर नहीं करें। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने से भी आपको हो सकता है कि हेयर लॉस हो। तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट नहीं, लेकिन हम नेचुरल चीज़ें ज़रूर ले सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए कि मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में मिलता है। पम्पकिन सीड्स, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को सीड्स के बारे में बताती रहती हूँ कि ये सीड्स लीजिए, ऐसे सीड्स लीजिए। अपने सारे पीसीएस पेशेंट्स को सीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताती हूँ और मैं बहुत बिलीव करती हूँ उन पे। तो अभी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके अलावा बनाना में मैग्नीशियम पाया जाता है। बट येस, मैं अगर पीसीएस ओबीस पेशेंट्स को ट्रीट कर रही होती हूँ तो मैं उनको बनाना जो है वो कम से कम लेने को बोलती हूँ, वीक में 2 टाइम्स लेने को बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको बालों की समस्या है तो आप बेबी बनाना जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको ओबेसिटी है मैं उनको बनाना डेली लेने को मना करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपको नहीं लेना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है बनाना में, तो दैट इज़ बेनिफिशियल एक्चुअली। बट जिनको ओबेसिटी की समस्या है मैं उनको बनाना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। तो लेकिन अगर आपको साथ में हेयर फॉल है तो आप बेबी बनाना ट्राई कर सकते हैं, मतलब बेबी बनाना आप ले सकते हैं। तो बेबी बनाना, तो बनाना में भी आपको मैग्नीशियम मिलता है। तो बनाना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो आप बनाना ट्राई कीजिए अगर आपको बालों की समस्या हो रही है। तो और किस में पाया जाता है? डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डार्क चॉकलेट खूब सारा खाने लगे, छोटा सा थोड़ी सी पीस आप 1-2 दिन में डार्क चॉकलेट के लिए ले लें। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, थोड़ा सा थोड़ी सी डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं। तो डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम होता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलती है, और मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को जब ओपीडी में बताती हूँ तो वो उन सबका जवाब यही होता है, और एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, आई नो कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, दैट इज़ एवोकेडो। Avocado is a very 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 important food for PCOD, PCOS and hair loss. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम भी होता है। तो मैं अपने उन सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको तो बहुत इजीली एवोकेडो मिल जाता है, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ एवोकेडो बहुत इजीली मिलता था। तो आई थिंक इंटरनेशनली लोगों को एवोकेडो बहुत इजीली मिलता है, बट हमारे यहाँ इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिलता भी है तो इट्स वेरी कॉस्टली। तो अगर ज़्यादा नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही सही खा लो। एवोकेडो इज़ वेरी गुड।
वेरी गुड फॉर पीसीओएस, वेरी गुड फॉर योर हेयर। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो एवोकेडो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके यहाँ मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करो। अगर आप डेली नहीं लेते हो, अगर मैं बात करूँ डेली की, तो मेरे पेशेंट्स से मुझे बताते हैं कि एक एवोकेडो शायद 300 या 400 का आता है, तो दैट इज़ टू कॉस्टली। तो अगर आप डेली नहीं ले सकते हो तो आप एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार ले लो, तो कुछ नहीं से हाँ बरा। बट वो सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स जो जुड़ रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं या आगे देखेंगे, इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप क्या एवोकेडो इजीली अगर मिलता है तो आप एवोकेडो को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। हेयर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, और पीसीओएस पेशेंट्स को मैं एवोकेडो ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। तो एवोकेडो को इग्नोर नहीं करना है। तो जिनको ये अवेलेबल होता है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से लीजिए। अच्छा, उसके अलावा और क्या ले सकते हैं? लेग्यूम्स ले सकते हैं, जैसे पीज़ हो गए, सोयाबीन्स हो गई, चिक पीज़ हो गए, वो जो वाइट वाले आई थिंक चने होते हैं उनको बोलते हैं चिक पीज़। ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये तो कुछ डेफिशिएंसीज वाली चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि इनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से भी पीसीओएस में हेयर फॉल होता है। और उन सारे लोगों को भी जिनको पीसीओएस के अलावा हेयर फॉल होता है, तो उनमें भी ये डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस मतलब आपको हेयर फॉल हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ और ट्रीटमेंट हम हेयर के लिए के साथ क्या क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, हेयर थिनिंग जो है वो कम हो जाए, हेयर हमारा थोड़ा अच्छा लगे। ये किसी ने पूछा है, चोपड़ा जी ने ही पूछा, आर देयर एनी नेचुरल सोर्स ऑफ जिंक? चोपड़ा जी मैं कहूँगी कि येस, देयर आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ जिंक, बट आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें नेचुरल सोर्सेज बिल्कुल होंगे और आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सम मेथड्स। कुछ आप तरीके हैं जो बालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मैं क्विकली उनको बता देती हूँ 2-3 मेथड्स को। ये तो डेफिशिएंसीज थी जो सब आजमा सकते हैं, पीसीओएस जिनको है वो, और जिनको पीसीओएस नहीं है वो भी आजमा सकते हैं, क्योंकि हेयर लॉस अगर है तो आपके अंदर इन डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो नेचुरल चीज़ें लेना आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। ओके, अब कुछ तरीके हैं जो आप आजमा सकते हैं इन डेफिशिएंसीज के अलावा, तो वो क्विकली नोट डाउन कीजिए। पहला है कि एक अनियन ले लीजिए, यानी कि एक प्याज ले लीजिए, उसको पीसेस में कट कर लीजिए, और उसमें 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को क्या बोलते हैं? प्लीज़ क्विकली आंसर कीजिए। कैस्टर ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्विकली मैं चाहती हूँ कि ये सेशन भी मेरा बहुत इंटरेक्टिव हो। प्लीज़ आंसर, व्हाट इज कैस्टर ऑयल कॉल्ड इन हिंदी? हिंदी में कैस्टर ऑयल को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएं प्लीज़। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर मुझे ये सेशन यहीं पे एंड करना होगा। मुझे लगेगा कि आप सबको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कैस्टर ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ये आस्था जी ने आंसर दिया है अरंडी। यस, अरंडी का तेल, क्योंकि मैंने भी गूगल मारा था, मुझे भी पता चला था कि कैस्टर ऑयल को अरंडी का तेल बोलते हैं। दैट्स वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच आस्था जी। आप यू आर वेरी इंटरेक्टिव, थैंक्स अ लॉट। तो क्या कर सकते हैं आप? एक अनियन लीजिए, उसको पीसेस में कट कीजिए, और उसमें 2 ड्रॉप कैस्टर ऑयल, सॉरी नॉट 2 ड्रॉप्स, 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल का डालिए, और उसको मिक्सी में पीस लीजिए। फिर उसको एक कॉटन के कपड़े में से उसका जूस निकाल लीजिए, और उसको अपने पूरे स्कैल्प पे लगा के ओवरनाइट सो जाइए, और सुबह उठ के बाल को धुल लीजिए। तो ऐसा हफ्ते में 2 बार कीजिए, और कुछ आई थिंक महीने, ये 1.5 महीने में आपको शायद अपने बालों में कुछ फर्क नजर आएगा। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर के बनाए हुए मास्क। उसमें क्या हो सकता है, जैसे आपने एक अंडा लिया, एग, जो लोग एग यूज़ करते हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो नहीं यूज़ करते ये उनके लिए नहीं है, बट जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए आप एग ले सकते हैं। एग में थोड़ा सा आप ओलिव ऑयल मिलाइए, 1 या 2 टीस्पून ओलिव ऑयल मिला के उसको रात को उसको अपने पूरे बालों में, और बाल में आप ध्यान रखिए जब भी लगाएंगे तो पूरी बाल की जड़ों में भी लगाना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आपने बालों में लगा लिया, बाल की पूरी जड़ों में भी लगाना है और बाकी पूरे लेंथ में भी लगाना है। तो जो भी चीज़ें आप बाल में लगाएंगे ना सिर्फ जड़ में लगाना है, जड़ों में भी लगाना है और पूरी बाल की लेंथ में भी लगाना है। तो आपने अंडा लिया, एग लिया, और एग में 1 या 2 टीस्पून आप ओलिव ऑयल डाल के इसको भी हेयर में लगाइए, और रफली 1 आवर उसको रखिए, और उसके बाद बालों को धुल लीजिए। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? फेनुग्रीक सीड्स को क्या कहते हैं हिंदी में? प्लीज़ आंसर कीजिए। किसी और ने भी आंसर किया था, अरंडी का तेल। यस, अरंडी का तेल बोलते हैं कैस्टर ऑयल को। थैंक यू MGOD, पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा, अब बताइए कि फेनुग्रीक सीड्स उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीज़ क्विकली आंसर। उसके आगे मैं बढ़ूंगी जब आप इसका आंसर करेंगे कि फेनुग्रीक सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेथी। वेरी गुड आस्था जी, आप तो सबसे आगे बढ़ के बोल रही है। वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आप सबसे आगे बढ़ के आप मुझे आंसर कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा खुश अगर मैं हूँ तो आज आपसे हूँ।
वेरी गुड। फेनिग्रीक सीड्स को मेथी बोलते हैं। तो आप क्या करें कि मेथी को रात भर उसको पानी में भिगो के रख दें और सुबह मेथी, आंवला और कोकोनट वाटर, इन सबको आप चाहे तो मेथी का पानी सिर्फ ले लें और कोकोनट वाटर एंड आंवला, इन सबको पीस के आप अपने सर पे लगा लें और 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए इसको लगाए रखें और उसके बाद फिर बालों को धुलें। याद रखें, बालों को धुलने के लिए मैं शैम्पू बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ये जो बाजार के शैम्पू आते हैं ये आपको इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी हेयर लॉस और ग्रेइंग ऑफ हेयर या वाइटनिंग ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा होता है कि अभी हमारी एज भी नहीं है और हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं, तो इसलिए शैम्पू वगैरह नहीं करें। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको कि आप मेथी को रात भर भिगो लें। मेथी का पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मेथी पानी के साथ इसको और आंवला और कोकोनट वाटर, इन सबको एक साथ पीस लें और एक मास्क की तरह पूरा एक पहले जड़ों में लगाएं, फिर पूरा मास्क की तरह अपने हेयर में लगा के आधा पौन घंटा या फिर 1 घंटा रखें और उसके बाद बालों को धुल लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आप इसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार करें। डेली नहीं करना, ये याद रखें कि डेली नहीं करना है, क्योंकि डेली अगर आप हेयर वॉश करोगे तो हेयर ज़्यादा कटते हैं। तो इसको हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार करना है। तो इससे भी आपकी बालों की समस्या धीरे धीरे करके जाएगी। तो इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए और देखिए कि आपके महीने 1.5 महीने में आपके बालों में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लिकोरिस रूट। लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब कोई आंसर करे तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी। लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीज़ जल्दी से आंसर कीजिए। लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बस मैं सेशन एंड करने वाली हूँ, इसलिए मुझे लगेगा कि अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं। लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज़, प्लीज़ जल्दी से आंसर करें। लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देयर इज़ नो आंसर येट, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। तो आप प्लीज़ बताएं कि लिकोरिस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप में से आंसर नहीं आया तो लगता है मुझे ही आंसर करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसको मुलेठी बोलते हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लिकोरिस रूट को मुलेठी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लिकोरिस रूट यानी कि मुलेठी को पाउडर फॉर्म में कर लेना है। 1 टेबलस्पून ऑफ मुलेठी, एक आपको कप में दूध लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून मुलेठी डालना है और 1/4 टीस्पून आपको सैफरन डालना है। उसको सबको डाल के मिक्स कर लेना है और अपनी बालों की जड़ों में लगा लेना है। पूरे अच्छे से जड़ों में लगा के फिर पूरे, जैसे मैंने कहा, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सारा कुछ जड़ों में लगाने के बाद फिर पूरे लेंथ में भी लगाना है। तो सब पूरे लेंथ में भी लगाइए और जड़ों में तो स्पेशली लगाना है आपको। तो पूरे बालों में लगा के हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर तक रहने दीजिए और उसके बाद फिर बालों को धुल लीजिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा कीजिए और फिर देखिए, ऐसी हफ्ते में 2 बार इसको करिए और फिर देखिए कि आपको इससे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है।